बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इल्म की बात की नई वीडियो के साथ राव कमर रिजवान तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, अगरचे इस्लाम में बिल्ली हलाल नहीं है, लेकिन इसको पाकीज़ा और ताहिर हैवानात में शुमार किया जाता है। जो बिल्लियां किसी की मलकियत ना हो, उन्हें पालने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे कि हदीस में है, सैयदना अब्दुल्लाह बिन उज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत को बिल्ली की वजह से अजाब हुआ। उसने बिल्ली को कैद करके रखा यहाँ तक कि वो मर गई। फिर उसी बिल्ली की वजह से वो जहन्नुम में दाखिल हो गई। जब उसने बिल्ली को कैद में रखा, उसको खाना ना दिया, ना पानी, और ना ही उसे आजाद किया ताकि वो खुद कीड़े मकोड़े खाकर गुजारा कर लेती, यानी उसने बिल्ली को तड़पा तड़पा के मार डाला, इसीलिए वो जहन्नुम में गई। तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बिल्ली को पालना कैसा है और दीन इस्लाम बिल्लियों के बारे में क्या हुक्म देता है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बिल्ली दुनिया में कब आई? बिल्ली को अल्लाह ताला ने कैसे पैदा फरमाया? आज के वीडियो में आपको ये भी बताएंगे। इसके अलावा बिल्लियों के बारे में कुछ अहम मालूमात भी आज की वीडियो में आपको देंगे। जो लोग बिल्ली पालना चाहते हैं या ऑलरेडी जिन लोगों ने बिल्ली पाल रखी है, तो उनके लिए ये मालूमात बहुत अहम है। सो इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि बिल्ली आपको कितनी पसंद है और क्या आपने अपने घर में बिल्ली पाल रखी है या नहीं, और किस कलर की वो बिल्ली है, उस बिल्ली का रंग क्या है। कमेंट बॉक्स में हमारी दिलचस्पी के लिए आप ये हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, एक साइंसी अंदाजे के मुताबिक इंसान ने बिल्ली को 10,000 साल पहले सधाया या पालतू बनाया। बिल्ली आज के दौर में सबसे आम पालतू जानवरों में से एक जानवर है। अफ्रीकी जंगली बिल्लियों में से कई इकसाम को पालतू बिल्ली के आबाओ अजदाद समझा जाता है। बिल्लियों को पहले शायद इस वजह से सुधाया गया कि ये चूहे खाती थी और अक्सर औकात जहां अनाज महफूज किया जाता है वहां उन्हें पाला जाता था। लेकिन बाद में इनको इंसान के दोस्त और पालतू जानवर के तौर पर भी पाला जाने लगा। पालतू बिल्लियों के जिस्म पर लंबे या छोटे बाल होते हैं, जिनकी बुनियाद पर इनकी इकसाम और नस्लों का तायुन किया जाता है। आइए आपको वो हदीस मुबारका भी बताते हैं जिसमें बिल्ली के मुतालिक जिक्र किया गया है। रिवायात से ये बात साबित है कि बिल्ली अगर खाने में से कुछ खा जाए या पानी पी ले तो वो पलीद और निजस नहीं हो जाता, क्योंकि मिशकात शरीफ की हदीस मुबारका है कि एक औरत ने हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हदीसा भेजा तो वो नमाज पढ़ रही थी। इस औरत ने हदीसा वहीं रख दिया तो बिल्ली आई और उसमें से खा गई। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नमाज के बाद उसी जगह से हदीसा खाया जहां से बिल्ली ने खाया था और फरमाया, बिलाशुबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये बिल्ली पलीद और निजस नहीं बल्कि ये तो तुम पर आने जाने वाली है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बचे हुए पानी से वुजू करते हुए देखा है। इसी तरह एक और रिवायत में है जिसमें कब्शा बिनत काब बिन मालिक, जो अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बहू हैं, वो बयान करती हैं कि अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हमारे घर आए तो मैंने उनके वुजू के लिए पानी बर्तन में डाला तो बिल्ली आई और उसे पीने लगी, तो उन्होंने इसके लिए बर्तन थोड़ा टेढ़ा कर दिया हत्ता कि उसने पानी पी लिया। कब्शा बयान करती हैं कि उन्होंने मुझे देखा कि मैं उनकी तरफ देखे जा रही हूँ, तो वो फरमाने लगे, क्या तुम ताज्जुब कर रही हो? तो मैंने जवाब दिया, जी हाँ। तो वो कहने लगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये निजस और पलीद नहीं बल्कि ये तो तुम पर घूमने फिरने वालियां हैं। इन दोनों रिवायतों को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही कहा है। दोस्तों, जहाँ तक घर में बिल्ली पालने का सवाल है तो फुकहा का कहना है कि घर में बिल्ली पाली जा सकती है, ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है। दोस्तों, अगर आपने बिल्ली पाल रखी है या पालना चाहते हैं तो कुछ अहम मालूमात का जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। बिल्लियों की मूंछें होती हैं जिनके मुतालिक एक आम तासुर पाया जाता है कि इन मूंछों के जरिए बिल्लियां अपना तवाजुन बरकरार रखती हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे अक्सर सींगों वाले जानवरों के सींगों के मुतालिक यही तासुर पाया जाता है। ताहम माहिरीन का कहना है कि ये तासुर सरासर गलत है। बिल्ली की मूंछों का इसके जिस्मानी तवाजुन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। माहिरीन का कहना है कि बिल्लियों की मूंछें दरअसल एक सेंसर का काम करती हैं। ये फासले, जगह और मुख्तलिफ एशिया के साइज का पता लगाती
और बिल्ली को इससे आगाह करती हैं। हत्ता के अंधेरे में भी बिल्ली अपनी मूंछों के जरिए किसी भी फासले या किसी भी चीज के साइज का पता चला लेती है। बिल्ली की मूंछें तंग जगहों, मिसाल के तौर पर चूहों के बिल वगैरह के सुराख की चौड़ाई का भी अंदाजा लगाती हैं। बिल्ली अंधेरे में भी अपनी मूंछों के जरिए किसी बिल का पता चला लेती है कि वो कितना चौड़ा है। अगर बिल्ली किसी तंग जगह में जाना चाहती है तो इसकी मूंछें ही हैं जो उसे बताती है कि वो इस तंग जगह में जा सकती है या नहीं और कहीं अंदर फंस तो नहीं जाएगी। माहिरीन के मुताबिक बिल्ली की मूंछों की मुख्तलिफ हालतें इसके मूड्स के बारे में बताती हैं। अगर बिल्ली की मूंछें पुरसुकून हालत में नीचे की तरफ झुकी हुई हों तो इसका मतलब है कि बिल्ली भी पुरसुकून हालत में आराम कर रही है। अगर बिल्ली की मूंछें दोनों तरफ में तनी हुई हों तो इसका मतलब है बिल्ली दिफाई पोजीशन पर है, वो बहुत गुस्से में है या किसी चीज से डरी हुई है। और अगर बिल्ली की मूंछें आगे की तरफ तनी हुई हों तो इसका मतलब है कि बिल्ली किसी तजस्सुस में मुब्तला है, वो किसी चीज के शिकार में या खेलने के मूड में है। माहिरीन का ये भी कहना है कि बिल्ली की मूंछें चूंकि एक बाकायदा उज़्व हैं जो इनके लिए सेंसर का काम करता है, चुनाचे कभी भी इसकी मूंछें काटनी नहीं चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे आपने बिल्ली की आंखें निकाल दी हों। दोस्तों, बिल्ली मुतवाज़े जानवर है जो लोगों के घरों से मानूस हो जाता है। अल्लाह ताला ने उसे चूहों को दफा करने के लिए पैदा फरमाया। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के उम्मती जो कश्ती पर सवार थे उनको चूहों से तकलीफ होने लगी तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने शेर की पेशानी पर हाथ फेरा तो शेर को छींक आई और छींक से बिल्ली निकल पड़ी। इसीलिए बिल्ली की शक्ल शेर की तरह है। बिल्ली अपनी ज़राफ़त में मशहूर है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बिल्ली अपने लुआबे दहन यानी थूक से अपने चेहरे को साफ करती है। इसके बदन पर कोई चीज लग जाए तो वो उसे फौरन साफ कर लेती है। दोस्तों, बिल्ली का दिमाग 90% इंसानों जैसा होता है। बिल्लियां पानी से डरती हैं और बिल्लियों पालने वाले से दिल का दौरा और फालिज का खतरा 1/3 कम हो जाता है। अगर कोई बिल्ली आप देखते हुए आराम से अपनी आंखें बंद करे और फिर खोले तो इसका मतलब है कि वो आपको दोस्त समझती है। बिल्लियों के कांटे का जख्म काफी खतरनाक हो सकता है। बिल्लियों के दांत तेज और तंग होने की वजह से जख्म बहुत तेजी से भरता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जिल्द के नीचे रह जाते हैं। बिल्लियां मीठा नहीं चख सकती। ऐसी सफेद बिल्लियां जो नीली आंखों वाली होती हैं, आम तौर पर वो बहरी होती हैं। बरतानवी हुकूमत का एक ओहदा चीफ मौजर टू द कैबिनेट ऑफिस सिर्फ बिल्ली को ही दिया जाता है। एक तहकीक में ये पता चला था कि बिल्लियां अपने मालिकों की आवाजों को पहचानती हैं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर देती हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दुनिया की सबसे मोटी बिल्ली के रिकॉर्ड की कैटेगरी ही खत्म कर दी है। इंतजामिया नहीं चाहती कि लोग बिल्लियों को जानबूझकर खिला पिलाकर मोटा करें। बाज बिल्लियां अपने मालिकों को मरे हुए जानवर भी ला देती हैं। उन्हें लगता है कि उनके मालिक भी अजीबो गरीब बिल्ली हैं जो खुद अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकते, इसलिए बिल्लियां ये जानवर अपने मालिकों को तोहफे के तौर पर देती हैं। 1879 में बेल्जियम में बिल्लियों को डाक की तरसील के लिए इस्तेमाल करने का तजर्बा किया गया, जो बुरी तरह नाकाम हुआ। एक नर्सिंग होम ऑस्कर नामी बिल्ली मरने वालों की पेशगोई करती थी। इसकी पेशगोइयां इतनी दुरुस्त होती थी कि इंतजामिया फौरन ही मरीज के रिश्तेदारों को बुला लेती। बालिग बिल्लियां म्याऊं की आवाज सिर्फ इंसानों से राब्ते के लिए इस्तेमाल करती हैं। दुनिया में सबसे तवील उम्र पाने वाली बिल्लियां 38 साल और 34 साल की उम्र में फौत हो जाती हैं। दोनों का मालिक एक ही शख्स था। मल्लाह स्याह बिल्लियों की खुशकिस्मती की निशानी समझते हैं और जहाज पर इस रंग की बिल्लियों को रखते हैं। बिल्लियां अपनी जिंदगी का 70% हिस्सा सोकर गुजारती हैं। घर में पाली जाने वाली बिल्ली दुनिया की तेज तरीन शख्स यूसेन बोल्ट से भी तेज रफ्तार होती है। बिल्लियां जितना वक्त चलती हैं, इससे आधा खुद को चाटने में गुजार देती हैं। अमेरिका में स्याह बिल्लियां मनहूस समझी जाती हैं, तो बरतानिया और जापान में उन्हें खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है। अगर बिल्ली मालिक की कोई ऐसी चीज चुरा लेती है जो मालिक ने बड़े एहतियात के साथ और संभाल कर रखी हो, तो भाग जाती है उसे डर से कि कहीं मालिक से उसे मार ना पड़े। जब मालिक बिल्ली को दफा करने का इरादा करता है तो बिल्ली इसके पांव में अपना जिस्म मस करने लगती है, क्योंकि वो समझती है कि ऐसा करने से उसे माफी मिल जाएगी और उसे मालिक की तरफ से एहसान हो जाएगा। अल्लाह ताला ने हाथी के दिल में बिल्ली का डर रख दिया है। जब हाथी बिल्ली को देख लेता है तो भाग जाता है। बिल्ली कई कामों में इंसानों की तरह है। मसलन बिल्ली इंसान की तरह छींकती है, अंगड़ाई लेती है, नरम जगह और तकिए पर सर रख कर सोती है। दोस्तों, ये थी हमारी आज के वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। बिल्ली के बारे में बहुत सारी मालूमात हमने आपके साथ शेयर की।
दोस्तों हो सकता है बिल्ली के बारे में आप पहले भी बहुत सारी बातें जानते हो, लेकिन अगर आज आपको कोई ऐसी बात पता चली है बिल्ली के बारे में जो पहले आप नहीं जानते थे, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करके हमें जरूर बताइएगा। मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिएगा। जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। फी अमानिल्लाह।